आपका जो न्यू आया है आपके पास कॉन्सेप्ट, वो है आपका सिमिलरिटी। अब ये होता क्या है, तो भाई हमने कॉन्सेप्ट तो पहले भी सीखा इसका, बट आज हम वापस से इसे रिवीजन में दे रहे हैं। एक तरह से रिवीजन वर्क ही है ये इसका, कि एक्सप्लेन करूंगी मैं वापस से आपको कि क्या मीन होता है। ट्रायंगल्स। अब इस ट्रायंगल्स में आपके पास क्या है, देन वी हैव द मेन थिंग इज द सिमिलरिटी, क्योंकि इससे पहले जो कॉन्ग्रुएंसी था वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। वी हैव डन कि कॉन्ग्रुएंसी जो आप करते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है वहाँ पर, कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है देन यू हैव योर द पेयर ऑफ ट्रायंगल, लाइक आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ओके, in that you have the same shape and the size, कि वो ट्रायंगल्स यदि आपके पास हैं, ठीक है, तो ये शेप में भी क्या है, ट्रायंगल ही है, और साइज भी इनका क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया ABC से, और ये है आपका PQR, और यहाँ पर हमने लिखा ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका क्या है 5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, तो ये भी क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। दिस वन इज 4 सेंटीमीटर, so this one also 4 centimeter. It means in the congruency we have to take there the corresponding side measurement is equal, कि वो equal ही होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि AB equal to PQ, that is equal to 3 centimeter, and BC equal to QR, that is equal to 5 centimeter, AC equal to PR, that is equal to 4 centimeter। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि इनका जो शेप है, जो साइज है, दे आर इक्वल टू ईच अदर। जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स थी, कि यदि मेरा लेफ्ट में इसका रेक्टेंगल साइड आ रहा है तो यहाँ पर भी हम ट्रायंगल का क्या साइड लेंगे, लेफ्ट ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ यदि राइट वन लिया है तो राइट ही लेंगे, बेस है तो बेस ही लेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या हो गया, हम यहाँ पर रिलेशन क्या देते हैं, देन therefore triangle ABC congruent to triangle PQR। और आप यहाँ पर लिखते हैं कि भाई कौन सा क्राइटेरियन, कौन सा लॉ आपने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि यहाँ जब हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी में हमने कहा जो साइड का रिलेशन है वो क्या बताते हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर। और जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो हम ये कहते हैं बाय सिंपलिसिटी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पर जो रिलेशन है, इट मीन्स अब क्या रिलेशन रह गया कि बिटवीन द एंगल, जो भी यहाँ पर आपका रिलेशन क्रिएट होगा वो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं एट द लास्ट बाय द सिंपलिसिटी कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। और ये कहाँ से क्रिएट हुए हमारे पास, फ्रॉम दिस सिंपलिसिटी, कि जब हमने ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे तो जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, अब चाहे वो साइड से रिलेटेड होते तो हम कहते कि वो साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। अब यहाँ पर रिमेनिंग एंगल्स थे तो हमने कहा जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर व्हेनेवर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए भी आप लॉ से यूज करते हैं, वहाँ पे लॉज आप पुट करते हैं, और लॉज के लिए आप क्या यूज में लेते हैं, ट्रिपल एस
SAS, triple S, three sides. Whenever the three sides are equal, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, then triangles are congruent and you have to write here the criterion also. Which criterion, which law is used here? That is triple S. Okay, SAS, ASA, two angles on the side and ठीक है, लास्ट क्या है आपके पास? RHS. In this we have your कॉमन साइड कि यहाँ पर ASA क्या होता है कि कॉमन साइड हो और उस कॉमन साइड पर जो अदर टू एंगल्स हैं वो आपके बने हुए होने चाहिए, तब आप ASA लॉ पुट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ डबल AS का क्या मतलब है कि साइड आपकी कहीं पर भी है उसके अदर टू एंगल्स वहाँ पर इक्वल होने चाहिए, देन यू हैव टू यूज देयर द डबल AS. RHS आपको पता ही है कि इन दिस वी हैव टू यूज देयर द राइट एंगल, कि राइट एंगल वहाँ पर होना चाहिए एंड द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड, कि कोई भी थर्ड साइड आपकी वहाँ पर इक्वल होगी. और हम ये कॉन्सेप्ट पहले से ही सीख चुके हैं क्या कि व्हेनेवर यू हैव देयर द राइट एंगल ट्रायंगल, कि जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा आपको हमेशा RHS लॉ ही अप्लाई करना होता है. बाई चांस यदि वहाँ पर राइट एंगल के साथ साथ यदि हाइपोटेन्यूज का वहाँ पर रिलेशन क्रिएट नहीं होता है तभी हम वहाँ पर RHS अप्लाई नहीं करते, अदरवाइज 99.9% हम RHS ही अप्लाइड करते. ठीक है, ओके. अब ये तो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड था कि भाई हम इसमें इस तरीके से मेंशन करते हैं. और इसका जो हमने रूल सीखा है, रूल क्या सीखा था कि इन दिस शेप एंड साइज आर सेम, ये दोनों सेम होते हैं. ठीक है, इन द कॉन्ग्रुएंसी. अब हम जो नेक्स्ट सीखने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर जिससे रिलेटेड है, दैट इज द सिमिलरिटी. इसका मीन वैसे आपको बताया हुआ है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले से यूज हो गया है तो हमने कई बार सीख लिया है. अब मेन चैप्टर हमारा है तो हम इसमें वापस से वही चीज़ें, यदि कोई माइनर चीज़ हमसे मिस हो गई है तो हम वापस से उसका एक तरह से रिवीजन ले लें. तो सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, वो हम सीखेंगे यहाँ पर. Whenever we have here the pair of triangles, this one is ABC and this one is PQR. अब ये पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं. हमने कहा भाई यहाँ तो कॉन्ग्रुएंसी हम कह ही नहीं सकते क्योंकि दोनों का जो शेप है वो तो सेम है बट साइज से डिफर हो गए वो, कि एक बिगर वन है एक स्मॉलर वन है. तो हम इसमें कौन सा रिलेशन क्रिएट करें भाई? तो वो रिलेशन आपका क्या होता है, व्हेनेवर द शेप इज सेम. शेप क्या है दोनों का सेम है, ट्रायंगल ट्रायंगल, बट साइज इज डिफरेंट. साइज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. शेप सेम है बट इसका जो साइज है वो क्या है, डिफर है, डिफरेंट है. तो जहां ये प्रोसेस आता है कि शेप आपको सेम दिखाई दे रहा है, साइज डिफरेंट दिखाई दे रहा है, देन वी हैव टू यूज देयर द सिमिलरिटी. उसमें हम सिमिलर ट्रायंगल्स लेते हैं, क्रिएट करते हैं उनका रिलेशन कि दे आर सिमिलर टू ईच अदर, कि वो सिमिलर हो जाए. और सिमिलर के लिए जो सिंबल हम यूज में लेते हैं वो सिंबल हमारा क्या होता है, दिस वन, कि जो ऐसा आप बनाते हैं ना उस एस को अपोजिट इस टाइप से यहाँ पर ड्रॉ करना है. तो ये सिंबल है सिमिलर ट्रायंगल्स.
अब हमने कहा कि भाई सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे किए जाते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हम क्या रिलेशन ले सकते हैं, क्योंकि चाहे आपका कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे सिमिलरिटी आपको प्रूव करना हो, वी वांट देयर द थ्री रिलेशंस, कि वहाँ पर हमें थ्री रिलेशंस देने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम देते हैं कि दे आर सिमिलर टू ईच अदर, कि ये ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अब वो रिलेशंस क्या होते हैं, तो भाई जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में कहा कि साइड के अकॉर्डिंग होता है, एंगल्स के अकॉर्डिंग होता है, सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर भी हम साइड का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एंगल्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंसेस क्या है वहाँ। तो डिफरेंसेस क्या होंगे, इन द सिमिलरिटी फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग देयर द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स, कि हम एंगल्स के बिटवीन वहाँ पर रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपकी जो ट्रायंगल्स हैं, जो भी पेयर ऑफ ट्रायंगल आपको दिया है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, दे आर इक्वल टू ईच अदर, कि यदि हमने कहीं ना कहीं इन ट्रायंगल्स में ये रिलेशन क्रिएट कर दिया कि जो थ्री एंगल्स हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर, देन इजीली वी कैन से हियर कि ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। It means at the last of this we have to write here कि triangle ABC similar to triangle PQR and we are taking there the law, कि भाई जो भी हम यहाँ पर इसका law use करने वाले होंगे, as included that law, हम क्या कह सकते हैं कि ये triangles क्या हो गए हैं, similar हो गए हैं। अब वो लॉज कैसे यूज होते हैं, तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई वो लॉज हमारे कैसे यूज होते हैं, और फिर साइड का रिलेशन आपको बताएंगे कि कब आपके ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइड। लॉज आपके हैं फर्स्ट, जिस तरीके से आप कॉन्ग्रुएंसी में यूज करते हैं, सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर भी लॉज उसी के अकॉर्डिंग ही यूज किए जाएंगे। Triple S, three sides. If the three sides are equal, then easily we can say they are similar to each other. But congruency और similarity में sides का एक difference है। क्या है कि congruency में तो हम side direct ही लेते हैं कि भाई ए बी पी क्यू के equal है, but in similarity we have to take there the corresponding side ratio, कि हम यहाँ पर similarity में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का यूज करते हैं रिलेशन, वो रिलेशन क्या है, देन वी आर टेकिंग देयर द रेशियो ऑफ दैट। कैसे किया हमने, क्या लिखा हमने, क्योंकि यदि मैंने ये क्राइटेरियन लिख दिया, मैंने ये लॉ आपका शो कर दिया है, तो उससे पहले आपको ये समझना है कि भाई वो साइड का रिलेशन हम कैसे देंगे रेशियोज में। तो हमने कहा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम ऑप्ट करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो आपको पता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड इसका क्या है, ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी क्यू। तो हम साइड रेशियो कैसे क्रिएट करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, दैट इज इक्वल। सेकेंड हमने ऑप्ट किया इसका बेस, ट्रायंगल का बेस। बेस क्या है इसका, बी सी, एंड दिस वन इज क्यू आर। तो हम कैसे लेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। अब यदि मैंने सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड रिलेशन में यदि मैंने लिख दिया होता क्यू आर अपॉन बी सी, क्योंकि हमने स्टार्ट कैसे किया है, न्यूमरेटर में क्या दिया, ए बी,
डिनोमिनेटर में क्या दिया, पी क्यू। इसका मतलब हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि मैं यहीं पर ही आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जिससे कि जब हम वर्क करें अपना, जब हम एक्सरसाइज लें तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो हमने सेलेक्ट किया ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, और हम साइड रिलेशन यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, उसका रेशो देना चाहते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल हमने क्या ऑप्ट किया, एबीसी। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एबीसी आई हैव टू राइट योर द साइड ऑफ दिस, कि मैं इसी की साइड लिखूंगी न्यूमरेटर में, जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल ऑप्ट किया है। मैं सेकेंड वाले की साइड नहीं लिख सकती, क्योंकि वो सेकेंड नंबर पर है। तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, पी क्यू आर से रिलेटेड जो भी साइड होंगी वो आपका डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। बाई चांस यदि आप ट्रायंगल पी क्यू आर पहले लिख देते कि ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो न्यूमरेटर अपने आप भी चेंज हो जाता। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रायंगल यू हैव टू राइट योर द न्यूमरेटर ऑफ दिस पी क्यू आर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या सेलेक्ट हो जाता अपने आप, आपका ए बी सी। तो इस चीज का स्पेशली, हाँ बोलो। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही ट्रायंगल की साइड लिखती तो वो गलत हो जाएगा। भाई यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि आपने एक ही ट्रायंगल की साइड लिख दी, बाई चांस हम यहीं पर ही बात कर लेते हैं, हमने लिख दिया ए बी अपॉन ए बी, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होकर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई। जब ये वैल्यू 1 हो गई है, फिर मेरे नेक्स्ट जो मैं पेयरिंग लिखना चाहती हूँ, साइड का रिलेशन वहां पर देना चाहती हूँ, उसका रेशो लिखना चाहती हूँ, तो फिर वो तो वैल्यू आपके पास रहेगा। फिर हम कैसे क्रिएट करेंगे कि ये 1 इक्वल होगा अदर के, नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है बेटा, जब हम कहीं पर प्रूव करना होता है तो हम रिलेशंस क्रिएट करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हमने पी क्यू लिखा है वो आपका ए बी से इक्वल हो जाए। तब हम जब रिप्लेसिंग करते हैं उसका, तब हमारे पास ये ऑप्शन आ सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं आ सकता। कि डायरेक्ट जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर हमने यहाँ पर दिया है कॉम्बिनेशन में, कि हम इसका सिमिलरिटी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, इसमें रिलेशन दे रहे हैं साइड रिलेशन, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ए बी अपॉन ए बी नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। कि एक ही ट्रायंगल है आपके पास, मीन्स पेयर ऑफ ट्रायंगल्स तो है, बट आपने जो कॉम्बिनेशन लिख दिया रेशोज में, वो एक ही ट्रायंगल की साइड लिख दी, वो रॉन्ग होगा, है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब आएगा आपका, जब आपको यहाँ पर कोई रिलेशन दे दिया जाए, आपने क्रिएट किया, जब आपको प्रूव करना होता है, आपने कोई ऐसा क्रिएट किया कि यहाँ पर ये जो पी क्यू है वो ए बी के इक्वल हो जाए, तो आपने इसे रिप्लेस कर दिया, चाहे तो पी क्यू को ए बी से कर दे, चाहे ए बी को पी क्यू से कर दे, तब ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेम हो जाए, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं लिखते कभी भी। ओके, ठीक है अमृता। यस मैम। अच्छा, ये तो हम रब करें। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ हमें क्या करना है, थर्ड रेशो देना है, ठीक है। ट्रिपल एस के लिए थर्ड साइड रेशो देना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है यहाँ पर, ए सी एंड पी आर। तो हम किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, ए सी अपॉन पी आर। सो इन दैट व्हेनेवर वी वांट टू टेक केयर द साइड रिलेशन, कि जब भी हम सिमिलरिटी में साइड रिलेशन चाहते हैं तो हमें क्या ऑप्ट करना पड़ता है, देन वी आर टेकिंग देयर द करस्पॉन्डिंग साइड रेशोज एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, कि ये साइड रेशो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो भी आपको यहाँ पर मेजरमेंट दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप पहले रिलेशंस क्रिएट करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। जरूरी नहीं है ना, कई बार चेकिंग के लिए भी आता है, तो वहां पर चेक करके आप देखते हैं, तो इस टाइप के आपके सम आएंगे, कुछ चेकिंग से रिलेटेड आएंगे, कुछ प्रूफ आएंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये लॉस पता होने चाहिए, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमने ये जो अभी ऑप्ट किया था भाई, हमारा रिलेशन, हमारे जो लॉज हम समझाना चाहते थे, तो इस टाइप से आप तो साइड रिलेशन लेंगे, पहली चीज है आपके पास। ओके, अब यहाँ पर सेकंड लॉ क्या हो सकता है, सेकंड लॉ क्या है आपका,
SAS, वही आपका कॉन्ग्रुएंसी का कि टू साइड्स एंड द एंगल। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन में है, वो ऑप्शन में क्या है आपके पास, AA। इट मीन्स जरूरी नहीं है कि साइड का ही रिलेशन हमें चाहिए। हम यहाँ पर यदि टू एंगल्स इक्वल कर दें फ्रॉम दिस पेयरिंग ऑफ दिस ट्रायंगल्स, ठीक है, तो यदि हमने टू एंगल से इक्वल कर दिए तो भी हम लिख सकते हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर। एंड द लास्ट वन AAA, ये थ्री एंगल्स का जो रिलेशन अभी अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जो अभी अभी आपको बताया है कि आप यहाँ पर वो जो थ्री एंगल्स हैं उन्हें भी इक्वल कर सकते हैं। बाई चांस यदि कोई बच्चा माइंड से उसका स्लिप हो गया है, भाई टू एंगल से भी हम कर लेते हैं, तो आप थर्ड एंगल को भी वहाँ पर रिलेशन में क्रिएट कर सकते हैं। दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड वी हैव टू से देयर एट द लास्ट कि ट्रायंगल आपके क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। बट आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपके जितने भी सिमिलरिटी के लॉज हैं, जो भी रिलेशन आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल करने के लिए, यू हैव टू मेंशन देयर द लॉ आल्सो इन फ्रंट ऑफ दिस सिमिलर। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है कि ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो आपको उसके सामने वहाँ पर लॉ भी देना होगा, उसके बिना आपका ये कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो हमने आज ये जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर सीखा है, और हम ये जो भी हम नेक्स्ट करेंगे